सिस्टम, ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक, मानव उत्सर्जन तंत्र जो होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, मानव के उत्सर्जन तंत्र को पूरा करने के लिए इसमें कुछ सहायक अंग होते हैं और कुछ मुख्य अंग होते हैं। ठीक, कुछ कैसे होते हैं, सहायक अंग, और कुछ क्या होते हैं, मुख्य अंग। तो पहले हम सहायक अंग लिख रहे हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। देखो ये है, ये हाइलम के पास से निकलता है, इसी को बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं, इसे राइट यूरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, पहला सहायक अंग ये है यूरेटर्स, और इस यूरेटर्स की क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपनिंग होती है। तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा जो होता है, अब ये जो दूसरा सहायक अंग होता है ये क्या करता है, उसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, वाटर स्टोर होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये दूसरा सहायक अंग होता है उत्सर्जन तंत्र का। ठीक, और तीसरा होता है यूरेथ्रा। तीसरा क्या होता है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो देखो एक क्या है यूरेटर्स, और एक क्या है यूरिनरी ब्लैडर, और एक क्या है यूरेथ्रा। तो तीन सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं, वहीं रख दीजिए, तीन सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। और ये जो किडनी होता है यह हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। किडनी क्या होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ये क्या है, राइट किडनी है। ठीक है, ये क्या है, राइट किडनी जो होती है हमारी। ठीक है, अभी बताते इसके बारे में। ये है वन पेयर होता है एड्रीनल ग्लैंड, जिसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो हमारी किडनी के ऊपर जो दिख रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक, और ये है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। ठीक, और ये होती है, ये होता है रीनल वेन, इसे बोलते हैं रीनल आर्टरी, इसे रीनल आर्टरी कहते हैं। ठीक, हमारा जो किडनी होता है दो भागों में बटा होता है, एक क्या होता है कार्टेक्स और एक क्या होता है मेडुला। तो किडनी दो भागों में बटा होता है, कार्टेक्स और मेडुला में। ठीक है, और ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे ट्रायंगल, इसी में क्या होते हैं आपके जो नेफ्रॉन्स होते हैं। हमारी जो किडनी बनती है इसमें कम से कम 10 लाख लंबी महीन कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, नेफ्रॉन्स मिल क्या करती हैं, वृक्क का निर्माण करती है। और ये नेफ्रॉन्स जो होता है यह हमारे वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, वृक्क क्या होती है, सॉरी नेफ्रॉन क्या होता है, ये हमारे वृक्क की क्या होती है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, उसके बाद इधर देखो, अब इसे बोलते हैं लेफ्ट किडनी। क्या बोलेंगे इसे, लेफ्ट किडनी। ठीक, और इसे बोलते हैं रीनल वीन। रीनल वीन, और ये भी क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। तो दोनों किडनी पे मिलती है। ठीक, और ये क्या है, लेफ्ट यूरेटर्स, लेफ्ट यूरेटर्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट यूरेटर्स। अब देखो मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। मानव में क्या होते हैं, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो हल्के भूरे कत्थई रंग के होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है मानव के उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे। ठीक है,
मानव के उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे तथा कशेरुक दंड के दोनों अधर सतह पर पतली पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे होते हैं। ठीक है, पतली पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे होते हैं। बात समझ आई? तो ये क्या है, ये जो रीढ़ के हृदय कशेरुक दंड, यही है किडनी, यहाँ पे, यहाँ भाग, पीस वाले भाग में। ठीक है, तो दोनों अधर सतह पे क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई? अब देखो, ये जो किडनी होता है, मेल में इसका वजन ज्यादा होता है। मेल में इसका जो वेट होता है वह लगभग 110 से 160 ग्राम होता है, और फीमेल में जो है इसका वेट लगभग 110 से 150 ग्राम होता है। ठीक है, मेल में जो है क्या होता है, 110 से 160 ग्राम होता है, और फीमेल में 110 से 150 ग्राम होता है। और दोनों वृक्क के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय में। ठीक, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक, यहाँ तक बात सुन रही? अब देखो, हमारा जो किडनी होता है, आप देखो, जो हमारा राइट किडनी होती है वो बाएं किडनी की अपेक्षा कुछ क्या होती है, नीचे होती है। कैसे होती है? नीचे होती है, और ये कानकेव आकार का होता है। कैसे होगा? कानकेव। ठीक, जबकि हमारा जो लेफ्ट किडनी होता है ये दाएं किडनी से थोड़ा क्या होती है, ऊपर होती है, और ये कॉन्वेक्स होती है। कैसे होती है? कॉन्वेक्स होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, एक पिट बन जाता है, गर्त बन जाता है, और ये जो गर्त बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है, और ये जो यूरेटर्स होती है हाइलम से निकलती है। देखो, यूरेटर्स कहाँ से निकल रही है? हाइलम से। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया, यूरेटर से अब ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा? यहाँ पर रीनल आर्टरी। ठीक है, ये रीनल आर्टरी क्या करेगी, जिनमें ब्लड हो गया उनको फिल्ट्रेट करके उनमें से क्या करेगा, यूरिया बाहर निकालेगा। ठीक, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, यूरेटर्स की सहायता से होते हुए फिर ये पहुंच कहाँ जाएगा, यूरिन ब्लैडर में। ठीक है, फिर ये यूरिन ब्लैडर में पहुंच जाएगा। उसके बाद यूरिन ब्लैडर के बाद फिर क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये इसका शुद्धिकरण कैसे होगा, यहाँ पे रीनल आर्टरी है और यहाँ पे क्या है, रीनल वेन। देख रहे हैं ना, एक जगह रीनल आर्टरी और एक जगह क्या है, रीनल वेन। ये किडनी की विशेषता भी है, इनमें रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी पाई जाती है। ठीक है, और क्या होता है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? उत्सर्जन कैसे होता समझ में आया? अब यहीं से क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, रीनल आर्टरी के माध्यम से फिल्टर होने के बाद फिर रीनल आर्टरी वेन्स क्या करेंगे, मिलके इनका फिल्ट्रेशन कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से बाहर निकलेगा जो सहायक अंग है, ठीक, जिसे यूरेटर्स कहते हैं। फिर यूरेटर्स से होते हुए इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, यूरिन ब्लैडर में है, यहीं पे आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है ना, ये सब क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंस करता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यूरिन को क्या करते हैं, फिर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू फिर यूरिन को हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और समझाई, अगर यूरिया क्या रहे हमारे शरीर में रह जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप के रोग हो जाएंगे ना, अगर यूरिया की मात्रा हमारे शरीर में क्या हो जाए, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए उत्सर्जन करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इसमें एक हेडिंग और पढ़ना है, यूरिन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, यूरिन का निर्माण कैसे होता है और समस्थैतिकता जानेंगे। बस ये इतने चैप्टर और पढ़ना। ठीक है, बाकी ये चैप्टर ठीक।